जय हिंद। वेलकम टू लायन टेक्निकल हब। लायन टेक्निकल हब में आपका स्वागत है। और बच्चों, आज मैं आपको बताऊंगा, ये है आप देख रहे हैं ब्लॉक डायग्राम ऑफ बॉयलर प्लांट। तो ये जो थर्मल पावर प्लांट है उसका एक जस्ट मैंने ये ब्लॉक डायग्राम आपको समझने के लिए बनाया हुआ है, और जिससे ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। तो उन दोस्तों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया सब्सक्राइब कर लें। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, ये जो है पावर प्लांट का एक ब्लॉक डायग्राम है, और आप इसमें देख रहे हैं कि यहाँ पर एक टरबाइन है, और यहाँ इससे पहले जो है ये सुपर हीटर है, और यहाँ पर बॉयलर है, ये इकोनोमाइज़र है, एंड ये फीड पंप है। और आप देख सकते हैं कि ये इस तरह का एक जो है सर्कल बना हुआ है, राइट। ये क्लोज लूप है, क्योंकि ये जो फीड वाटर है यानी फीड पंप आप जो देख रहे हैं एक सेक्शन ले रहा है यहाँ पर। और ये सेक्शन आपने देखा होगा कि जो टावर है, यानी कि जब हम यहाँ से फीड वाटर को यहाँ से लेते हैं नीचे, बेसिकली ये कलेक्ट होता है आपका यहाँ पर फीड वाटर, और इसको पंप जो है सेक्शन लेकर के और आगे भेजता है। तो जो भी टेम्परेचर होता है उस समय यहाँ कंडेंस वाटर का, तो वो जो है, क्योंकि अभी इसका टेम्परेचर बहुत कम होता है, और इसी वाटर को जो है आपको बॉयल होकर के स्टीम में कन्वर्ट करना है। तो इसको हम क्या करते हैं, इसका टेम्परेचर थोड़ा हम रेज करते हैं इकोनोमाइज़र में, राइट। तो एक जो है आपका इकोनोमाइज़र जो लगा हुआ है ये, यहाँ पर हमारी जो गैसेस हैं यानी कि फ्लू गैसेस, वो इसको जो है टेम्परेचर इसकी रेज करेंगी, और इसका टेम्परेचर अराउंड 10 डिग्री टू 20 डिग्री तक यहाँ से पहुँच जाता है, राइट। तो और इसमें स्टीम जो फॉर्मेशन है अराउंड 20% का स्टीम फॉर्मेशन भी होता है इस प्रोसेस के दौरान इकोनोमाइज़र में, राइट। तो अभी जो है आपका यहाँ से फीड वाटर ये बॉयलर में जाएगा, तो अराउंड 10 टू 20 डिग्री टेम्परेचर इसका ऑलरेडी रेज होता है। तो जो हम यहाँ से हीट देते हैं, यानी कि आपने बॉयलर में जो है हीट दिया ताकि हमारा फीड वाटर जो है इवोपरेट हो और जो है इसका जो है स्टीम में चेंज होए। तो स्टीम जो है जो फॉर्म होगा, यानी कि 20 डिग्री आपने ऑलरेडी टेम्परेचर इसका रेस कर रखा है, तो इसमें हमारी इकोनॉमिकल जो है बचत हो जाती है। यानी कि 20% का हमारा फ्यूल कंजम्पशन यहाँ पर, जो कि हमने यहाँ पर जो वेस्टेज था आप बोल सकते हैं, जो हीट हमारा टरबाइन से वापस आ रही थी, उस गैस को यानी कि हम फ्लू गैसेज बोलेंगे, और उससे हमने टेम्परेचर इसका ऑलरेडी 20 डिग्री तक रेस कर दिया है, राइट। तो ये हमारे जो है इकोनॉमी यानी कि हमारा जो खर्चा है उसको कम करता है, और इसी बेस पे इसका नाम भी हमने इकोनोमाइज़र रखा है, राइट। दूसरा चीज़ क्या है कि अब ये जो हमारी स्टीम यहाँ से जा रही है, क्योंकि इसमें मॉइस्चर होता है, और इसका फर्दर हमने टेम्परेचर बढ़ाने के लिए सुपर हीटर का जो है यहाँ पर व्यवस्था किया है। और ये सुपर हीटर जो है इसका टेम्परेचर और ज़्यादा बढ़ा देता है, और इसके बाद यहाँ से जब ये टरबाइन में जाता है यहाँ एक्सपेंशन होता है, और उस प्रोसेस पे हमारा ये टरबाइन काम करता है। इसके जो है आउटलेट यानी कि जो इसका एग्जॉस्ट है आप बोल सकते हैं, ये यहाँ से लेकर के यानी कंडेंसर में देते हैं, जहाँ पर कूलिंग वाटर इसमें सर्कुलेट होता है, और जो हॉट एयर हैं वो आपका आउट हो जाती हैं एटमॉस्फेयर में, राइट। तो ये आपका एक जस्ट ब्लॉक डायग्राम है, और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बहुत ही सिंपल डायग्राम हमने बनाया है आपको समझने के लिए। और अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि इकोनोमाइज़र जो है कहाँ लगा होता है, यानी ये यूपीपीसीएल के भी उसमें भी पूछे गए थे। तो अक्सर जो है जो उसमें ऑप्शंस होंगे, मे बी बॉयलर और सुपर हीटर के बीच में बोल देंगे, या आपका सुपर हीटर या टरबाइन के बीच में है, या कंडेंसर है टरबाइन के बीच में है, या फीड पंप के पहले है। तो ऐसे देते हैं ऑप्शन, या बॉयलर और फीड पंप के बीच में होता है इकोनोमाइज़र, तो आपको टिक करना होता है, राइट। तो ऐसे सिंपल क्वेश्चंस जो है आपको जानना जरूरी है। उसके लिए जस्ट मैंने आपको ये जस्ट ब्लॉक डायग्राम समझाया है, और इसको मैं फर्दर आपको बताऊंगा इसी वीडियो में कि इकोनोमाइज़र जो है कैसे काम करता है, राइट। तो आपने अभी समझ लिया, चलिए मैं एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ। यानी कि फीड पंप जो है ये आपका कंडेंस वाटर जो आपका आता है यानी कि टावर के अंदर, वहाँ से जो है फीड पंप जो है सेक्शन लेता है, और आपको जो है फर्दर बॉयलर के लिए भेजता है। लेकिन बॉयलर से भेजने के पहले ये इकोनोमाइज़र में से होते हुए फिर बॉयलर में जाता है, जहाँ इसका टेम्परेचर जो है 10 से 20 डिग्री रेज हो जाता है। जो भी टेम्परेचर आपका इनलेट यानी कि आप बोल सकते हैं कि आपका कंडेंस वाटर होने के बाद जो कूलिंग टावर में था उस टेम्परेचर से अराउंड 10 टू 20 डिग्री रेज हो जाता है, राइट। तो अभी जो है
ये जो टेम्परेचर था रेज होने से हमारे बॉयलर में जो है काफ़ी आसानी होती है इसको एवोपोरेशन पॉइंट पे जाने के लिए और एवोपरेट होने के लिए, यानी स्टीम फॉर्म में कन्वर्ट होने के लिए, राइट। तो अभी जब स्टीम फॉर्म में कन्वर्ट होगी तो उसमें कुछ ना कुछ मॉइस्चर और रेज होता है, और फर्दर उसके टेम्परेचर को रेज करने के लिए यहाँ पर सुपर हीटर हम यूज़ करते हैं, और यहाँ से सुपर हीटर से डायरेक्टली जो है ये हाई टेम्परेचर की जो हमारे पास स्टीम है वो हमारे टरबाइन में जाती है, राइट। और यहाँ पर इसका एक्सपेंशन हो जाता है और उस प्रोसेस पे हमारी टरबाइन काम करती है, और इसका आउटलेट जो है यानी कि आपका एक फ्यूल जो है फ्लू गैसेज के रूप में ये बाहर आती हैं, और इससे जो है फर्दर ये कंडेंस होकर के हमारा जो स्टीम है यानी कि आउटलेट से जो स्टीम आया वो कंडेंस होकर के वापस जो है लिक्विड फॉर्म में आता है, जो हॉट एयर है वो ऊपर कूलिंग टावर से निकल जाती है, रिलीज हो जाती है। तो यही इसका एक साइकिल है, राइट। अब हम इसको फर्दर दिखाते हैं आपको कि ये जो इकोनोमाइज़र कैसे काम करता है, राइट। तो इसी में हमने एक वीडियो बना रखा है, तो आप देख सकते हैं। ये फर्दर आपको है इकोनोमाइज़र का है डायग्राम, और ये है थर्मल पावर प्लांट। और यहाँ आप देख सकते हैं कि जो मैंने इकोनोमाइज़र यहाँ छोटा सा आपको यहाँ पर बनाया हुआ था, ये नीचे ये पोर्शन पे आप देख सकते हैं यहाँ पर, और वो फर्दर आप देख सकते हैं इकोनोमाइज़र आपका यहाँ पर है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये आपका फ्लू गैसेस के ये इनलेट है, यहाँ से जो है जा रही हैं, और ये जो है फ्लू गैसेस आउट हो रही हैं, यानी आउटलेट है। इसके अंदर में यानी कि अंदर पोर्शन में आप देखेंगे कि यहाँ पर आपका कोल्ड वाटर जो है यानी कि आपका फीड पंप का जो आउटलेट है, यानी कि यहाँ से आउटलेट कनेक्टेड है फीड पंप का, और ये जो है फर्दर आपका यहाँ पर एक ट्यूब बना हुआ है। ये जो है इसमें भी अगर आप बात करें तो एक कंटिन्यूअस लूप इकोनोमाइज़र है, राइट। तो एक कंटिन्यूअस लूप इकोनोमाइज़र होता है, दूसरा होता है डिसकंटिन्यूअस लूप इकोनोमाइज़र। तो अभी आपको कंटिन्यूअस जो फॉर्म मैंने बताया है इसके बारे में मैं समझाता हूँ। तो इसमें क्या होती है, ये आपने देखा है जिग जैग ये जो पाइप है, राइट, ये सर्कुलर पाइप इसमें कनेक्टेड होती है, और यहाँ से आपका जब कोल्ड वाटर है इसमें से होके जाता है, इसके सराउंडिंग में जो है आपका फ्लू गैसेस जो है सर्कुलेट हो रही हैं और यहाँ से आउट हो रही हैं। तो इससे क्या होता है, आपके इन गैसेस का जो टेम्परेचर है, जो फ्लू गैसेस इन हो रही हैं उसका टेम्परेचर काफ़ी हाई होता है। फर्दर जो है इसके टच में आपका यहाँ पर कोल्ड वाटर आता है जो इस पाइप से जो टच में आएगा, तो इसका टेम्परेचर फर्दर डाउन हो जाता है, और जो फ्लू गैसेस हैं फिर वो बाहर चली जाती हैं। लेकिन वो जो है इस प्रोसेस के दौरान अपना जो है टेम्परेचर ट्रांसफ़र करती हैं इस वाले यानी पाइप में जो आपका फीड वाटर पंप फ्लो हो रहा है। तो आपने देखा होगा कि इसमें हमारा प्रोसेस मैंने ऑलरेडी बताया था कि 10 से 20 डिग्री तक आपके फीड वाटर का टेम्परेचर रेज हो जाता है। यही जो आपका हॉट वाटर है ये डायरेक्टली कहाँ जाता है, बॉयलर में। ये जो आप बॉयलर देख रहे थे ये बॉयलर में जाता है, राइट। तो ये आपको मैंने दिखाया है इकोनोमाइज़र, और ये है कंटिन्यूअस लूप, यानी कि ये कहाँ कोई कंटिन्यूटी नहीं है, यानी कि ये कंटिन्यूअस लूप है, और इस कंटिन्यूअस लूप में ही हमारा ये जो टेम्परेचर रेज होता है, राइट। अगर हम बात करें डिसकंटिन्यूअस लूप में, तो आपको मैं बता दूं इसी तरह से होता है, लेकिन इस पोर्शन पे यहाँ पर अगर मैं जस्ट इसे मैं बता देता हूँ कि ये जो पोर्शन है यानी स्ट्रेट पाइप होती है, और यहाँ पर आप देखेंगे जैसे ये मैं यहाँ जोड़ रहा हूँ, तो यानी इस पोर्शन पे आपका यहाँ पर ये आपको जो है ना इंसुलेटेड, यानी आप बोल सकते हैं कि जॉइंटर टाइप होता है, यानी कि इसको जो ट्यूब को जॉइंट करता है, राइट। ये गास्केट बैंड है, आप बोल सकते हैं कि ये गास्केट बैंड है। यहाँ पर जो है ये गास्केट बैंड है, तो ये गास्केट बैंड से जुड़े होते हैं, लेकिन हीट जो है इस गास्केट बैंड में, यानी कि अगर आप ऐसे बोल दें तो ये जो गास्केट बैंड है यहाँ पर हीट यानी कि ट्रांसफ़र नहीं होता है। इसी तरह से नीचे भी आपका ये गास्केट बैंड होता है, यानी कि इस पोर्शन में आपका जो है ये सब गास्केट बैंड है, तो हीट ट्रांसफ़र यहाँ पर गास्केट बैंड में नहीं होता है, राइट। इसीलिए इसको हम बोलते हैं डिसकंटिन्यूअस आपका इकोनोमाइज़र, यानी कि हीट हमारा जो है सिर्फ यहाँ से यहाँ तक ये जो पाइप है यानी इसी में ट्रांसफ़र होगा, तो इसको हम क्या बोलते हैं, सिर्फ यहाँ से यहाँ तक होगा और इधर नहीं होगा, तो ये यानी डिसकंटिन्यूटी हो जाती है, यानी इस पोर्शन से लेकर इस पोर्शन पर यहाँ पर कोई हीट ट्रांसफ़र नहीं होता है, क्योंकि एक गास्केट होता है, और जिसकी वजह से इसको हम डिसकंटिन्यूअस लूप इकोनोमाइज़र के नाम से जानते हैं। ये दूसरा है टाइप का, और पहले जो मैंने बताया था आपको कंटिन्यूअस लूप, जहाँ पर ये गास्केट नहीं होता है, ये टोटल ट्यूब ही होती है ऐसे बैंड पोजीशन में, तो उसको बोलते हैं कंटिन्यूअस लूप इकोनोमाइज़र, राइट। तो ये है आपका बिल्कुल ही सिंपल वे में समझाने का जो है मेरा एक पर्पस, ताकि आपके समझ में आ जाए।
यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा है, आपके समझ में आया है, तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह से जो है वीडियोज़ मैं बनाता रहता हूँ और आप इसका फ़ायदा उठा सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।